आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि मुर्दे को गुस्ल कैसे दिया जाता है। गुस्ल देने का तरीका बहुत आसान है, इतना ही आसान है कि गुस्ल करते हैं, इससे भी ज़्यादा कहीं आसान है गुस्ल देने का तरीका। तो हम आज इसको सीखते हैं। ये लोगों में आम हो गई है बात कि गांव में कोई एक बंदा रहता है जो गुस्ल देता है, और हर जगह जहाँ कहीं भी मैयत होती है तो वही जाकर जो है गुस्ल देता है। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये तरीका रहना चाहिए कि अगर घर के कोई अफराद दुनिया से रुखसत हो जाता है तो घर के लोग जो है कि गुस्ल दें। अगर भाई वफात पा गया है तो भाई गुस्ल दे, बाप वफात पा गया तो बेटा गुस्ल दे, बेटा वफात पा गया तो बाप गुस्ल दे। ये रिवाज लोगों के अंदर रहनी चाहिए। तो इसके लिए चंद बातें अहम हैं जो पहले हम उसको सीखते हैं। सबसे पहले ये जान लेनी चाहिए कि गुस्ल ऐसी जगह पर देनी चाहिए मैयत को कि जहाँ पर पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम हो, और दूसरी चीज़ कि गुस्ल देने के वक्त उतना ही लोग वहाँ मौजूद हों कि जितने लोगों की ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर न रहें। और तीसरी चीज़ कि जब गुस्ल देने के वक्त कोई ऐब पाया जाए मुर्दे के अंदर तो उसको छुपा देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्ल के वक्त मुर्दे के अंदर कोई अगर ऐब पाया जाए और जो बंदा उसको छुपा देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो आज नाज़रीन हमें सीखते हैं कि गुस्ल देने का मुर्दे को सुन्नत तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले हम मुर्दे को जिस तख्ते पर गुस्ल देंगे वहाँ पर ले आएंगे। पहले तख्ते को ऊद या अगरबत्ती या लोबान से 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा धुनी देंगे। फिर उसके बाद मुर्दे को ले आएंगे, ले आकर वहाँ पर मुर्दे को लेटा देंगे। फिर उसके ऊपर एक मोटी चादर, मोटा कपड़ा रखेंगे जिसकी बुनियाद पर मुर्दे की सतर नज़र ना आए। फिर उसके बाद जब मोटा कपड़ा ऊपर लगा देंगे तो उसके बाद जो कपड़ा मैयत के बदन पर है उसको खींच लेंगे। फिर उसके बाद गुस्ल देने का तरीका हम इख्तियार करेंगे। सबसे पहले इस्तिंजा कराएंगे। तो इस्तिंजा जो बंदा कराएगा वो अपने हाथ में दस्ताना पहन लेगा। इससे जो बंदा गुस्ल देगा उसके लिए सबसे पहले लाजिम और ज़रूरी ये बनता है कि वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखे। वो हाथ तो लगाए मोटे कपड़े अपने हाथ में लपेट कर या दस्ताना पहन कर, पर नज़र न डालें। फिर उसके बाद हम वज़ू कराएंगे जैसे नमाज में वज़ू करते हैं। अलबत्ता चंद चीज़ें ऐसी है जो नमाज में हम करते हैं वो नहीं कर सकते, जैसे कि कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। तो उन जगहों पर हम फाया लेकर नाक में डाल देंगे रुई का। और फिर उसके बाद वज़ू कराने के बाद सर को धुलेंगे। सर को धुलने के बाद हम बायां करवट लिटाकर दाहिने करवट पर पानी बहाएंगे। फिर दाएं करवट पर पानी बहाने के बाद उसे दायां करवट पर लिटाकर बायां करवट पर पानी बहाएंगे। फिर उसके बाद सर को ऊपर की जानिब उठाकर पानी बहाएंगे। फिर उसके बाद जो है कि काफूर मिला हुआ जो पानी रहेगा उसको लगाएंगे और उस पानी को इस्तेमाल करेंगे। गुस्ल करने का यह आसान तरीका है। हम आपके सामने बच्चों के ज़रिए से बजाते खुद से और सिखाते हैं कि क्या सुन्नत नबी तरीका है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आप बगौर समात फरमाएं। चलिए भाई आप मुर्दे को यहाँ ले आइए। हाँ, सीधा उठाना है। इन बातों का ख्याल रखना है कि मुर्दे कोई तकलीफ ना हो, हाथ ना झूले। हाँ, यहाँ पर लेटा दीजिए। अब ये तरीका हो गया। अब इस कपड़े को हमें खींच लेना है। तो बाहर खींचने से पहले इसके ऊपर कोई जो है कि मोटी चादर या मोटा कपड़ा डाल देंगे। कोई मोटा कपड़ा डालिए भाई। हाँ, ये कपड़ा नाभ से लेकर घुटने के नीचे तक रहनी चाहिए, यानी रान तक रहनी चाहिए। इसलिए कि मर्द की शर्मगाह जो है नाभ से लेकर घुटना तक है, तो नाभ से लेकर घुटनों के नीचे यानी रान तक रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो कपड़ा जो मुर्दे के बदन पर है उसको खींच लेंगे। मुर्दे के बदन पर है जो कपड़ा है उसे खींच लेंगे। इसको खींच लेंगे ऐसे आसानी सूरत के साथ, ऐसे है ना। अगर खींचना आसानी हो तब, और अगर ना आसानी हो तो उसको कैंची से कतर देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या कराना है, इसके बाद हमें सबसे पहले जो है कि इस्तिंजा कराना है। अब इस्तिंजा कैसे कराना है, आप इस्तिंजा कराइए। जो बंदा इस्तिंजा कराएगा उसके लिए लाजिम और ज़रूरी बनता है वो अपने हाथ में दस्ताना लपेट ले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई हाथ में दस्ताना लपेटे हुए हैं। अब एक पैर कैसे उठाएंगे, एक पैर कैसे उठाएंगे, उठाइए। और हाथ को अंदर से ले, निगाह नहीं रखनी है, बस निगाह नहीं रखनी है, बस उसी एतबार से इस्तिंजा कराएंगे। पेट पर थोड़ा सा हाथ ऐसे मसल देंगे ताकि जो गंदगी हो वो बाहर निकल जाए। और जब इस्तिंजा करा लेंगे छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम वज़ू कराएंगे। वज़ू करने का जो सुन्नत नबी तरीका है उसी के एतबार से वज़ू कराएंगे। दोस्तों दिल में
दोस्त जन्नतों में तेरा है क़याम आखिरी दिल मेरा है जुदाई में गमगीन दोस्त दिल मेरा है जुदाई में गमगीन दोस्त साथ भी देंगे और दांतों पर ऐसे जो है मसल देंगे। इसके बाद इसी को पानी में भिगोकर नाकों के सुराख के अंदर थोड़ा सा खले डालकर इसे निकाल लेंगे, है ना। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ सुराख है यानी कान हो गया, नाक है, वो हंसी के सभी कह कहे याद है आँख नम है मेरी आपकी याद में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों बस यही है मकाम आखिरी आखिरी हश्र में फिर एक जानी कोई सर उठा ले, थोड़ा सा करें ये। हाँ, अब यहाँ साबुन लगाकर सब लोग धुलेंगे बढ़िया से। क्या करेंगे? साबुन लगाकर अच्छी तरह से धुलेंगे। चलिए सर धुल लिए, अब उनको छोड़ दीजिए, नीचे सब चला जाए। अब इनको हम बाएं करवट पर लेटाएंगे ताकि दाहिना करवट क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। अब बाएं करवट पर लेटाए, 1 मिनट। एक बंदा यहाँ आ जाए, आप यहाँ पर आ जाइए और एक वहाँ पर आ जाए, एक बीच में ऐसे ऐसे करिए बाएं करवट में से। आप पानी गिराइए, आप हाथ लगाकर चारों तरफ मलिए। चलिए इतने लोग काफी है, कोई बात नहीं। चारों तरफ एकदम साबुन लगा बेहतरीन तरीके से। हाँ, इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस पानी से हम गुस्ल दे रहे हैं उस पानी में बैर की पत्ती डाल दिया गया हो या नीम की पत्ती, कि जिसकी बुनियाद पर सफाई अच्छी तरह से हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर इसकी तलकीन की गई है। अब इसके बाद इसी तरह से दाएं करवट में लेटाइए ताकि बायां करवट भी ले। चलिए आप लोग लेटाइए जैसे किया था वैसे करें इधर से। हाँ, सब पानी गिरे, सब लोग मर बोले। चलिए ये धुला गया तरीका। अब बस करिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, आगे का तरीका जो है, एक बंदे सर को उठाएगा, थोड़ा सा उठाए बढ़िया से आप। हाँ उठाए। अब सर पर पानी गिराए, सर पर पानी गिराएंगे। अब एक बंदा यहाँ पर ऐसे पेट की तरफ ये लगाएगा हाथ, ताकि कोई गंदगी हो तो बाहर वो निकल जाए। पानी गिरे, उसके बाद क्या करेंगे कि जब कोई नजासत निकल जाए या कोई गंदगी निकले तो अब उसको फिर से जो दस्ताना बंदा पहना हुआ है फिर से उसे इसी तरह से कर ऐसे अंदर से निकाल देंगे, ऐसे कर निकाल देंगे। लेकिन अब उसके बाद फिर वजू कराने की या गुस्ल देने की फिर जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि काफूर जिस पानी में मिला हुआ होगा उस पानी को ले आएंगे और फिर जो है दाहिने करवट पर आप इधर से लेटाए बाएं करवट पर, ताकि दाहिना करवट ऊपर हो जाए। जैसे पहले लेटाए थे आप लोग, लेटाइए। मिला हुआ है उस पानी को ले आएंगे और हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों जीत जी साथ हिफ़्ज़े हरम में लड़े हाथ में लेके पास। ये देखिए कपड़ा, अब इस कपड़े को हम ऐसे जो है नाक से लेकर रात तक जो कपड़ा रहेगा इसे लगा देंगे। अब लगाइए, लग गया। अब नीचे वाला जो कपड़ा हम खींच लेंगे, साइड की जो नीचे वाला कपड़ा, हाँ खींच लो, उसे एकदम से खींच लो। अब जो है ये गुस्ल मुकम्मल तौर पर दिला गया।